हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है उसका दूसरा चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत। कल हम लोग पढ़ लिए थे पहला चैप्टर जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कहता है कि पुरातत्व स्रोत, एक कहता है पुरातत्व साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। तो चौथा ऑप्शन बोल रहा है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इसका ऑप्शन होगा एक। इसका सही ऑप्शन होगा एक। ये साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत का अधिक प्रमाण मिलता है। जैसे में आप लोग देखें साहित्य मतलब बुक, कोई बात बुक में अगर लिखा गया हो और किसी का प्रमाण प्रूफ अगर पुरातात्विक स्रोत से मिले, मतलब खुदाई करके ज़मीन से खुदाई करके जो प्राप्त हुआ है प्रमाणित, जो कि सामने सामने आप लोग देखें विजुअल में, तो उसको आप लोग प्रूफ में ये मतलब सही मानिएगा, स्रोत को अच्छा मानिएगा, या साहित्यिक बुक में लिखा हुआ बात हो। तो इसमें ऑब्वियसली है कि बुक में जो बात लिखा गया है साहित्यिक में, तो उसको नहीं मानेंगे। पुरातात्विक जो सामने सामने देखे हैं साक्ष्य के रूप में मिट्टी की खुदाई करके, उसको हम लोग मानेंगे। इसीलिए ये बेहतर है, ऑप्शन एक सही है ज़्यादातर। तो इसीलिए ऑप्शन एक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो 2 का हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये देखिए एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए जो भी है यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम में। जैसे में एसएससी 2002 में और आरआरबी 2005, आरएएस आरटीएस में 2012 में पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति का अंग नहीं माना जाता है। तो इसमें कौन श्रुति का अंग नहीं माना जाता है। तो पुराण को श्रुति का अंग नहीं माना जाता है। ये संहिता ब्राह्मण और उपनिषद इसको श्रुति का अंग माना जाता है, श्रुति ग्रंथ का अंग माना जाता है, लेकिन पुराण को श्रुति अंग ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से अभी। तो 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ है। तो ये कौन सा ग्रंथ कहता है। तो ये ग्रंथ कहता है महाभारत के द्वारा, ये महाभारत में लिखा गया ग्रंथ के द्वारा बोला गया दावा करता है। अब त्रिपिटक जो है धर्म किससे संबंधित है। त्रिपिटक धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जातक कथा जो है, जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये भी देखिए आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मिलिंद पन्हो 8 नंबर क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा नागसेन। इसका आंसर नागसेन होगा। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए यूपीएससी 1997 और नेट जेआरएफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें ज़्यादातर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा ही गया है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन में यूपी पीसीएस में, बीपीएससी 2002 में, बीपीएससी 2011 में प्री में पूछा गया। इसी प्रकार आप लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को मानिए। तो आप लोग अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए या नहीं तो याद कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में पीडीएफ लिखकर ज़रूर आप लोग बोले, तो हम पीडीएफ हम आपको शेयर कर दिया करेंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है
निम्नलिखित में किसका तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। इसका आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से तुलना की जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो पहला आर्थिक जीवन, दूसरा ऑप्शन राजनीतिक नीति, तीसरा हो गया धार्मिक जीवन और चौथा हो जाएगा सामाजिक जीवन। तो इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर राजनीतिक नीति। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए। अब ये कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। 11 नंबर क्वेश्चन, कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अब अष्टाध्यायी का लेखक किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। मतलब अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभाष्य के रचना कौन है? तो पतंजलि है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर कालिदास द्वारा रचित मालवी का काग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? इसका नायक कौन हो गया? इसका नायक हो जाएगा, इसका नायक ये कौन सा होगा? अग्निमित्र। इसका नायक अग्निमित्र है। 14 नंबर का क्वेश्चन के आंसर अग्निमित्र। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? तो विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? तो बिल्हन है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। ये है पृथ्वीराज रासो और चंदरबाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो 18 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? इसमें बोल रहा नहीं था, तो हेरोडोटस आंसर हो जाएगा। अब 19 में कहता है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, इसका पुस्तक का नाम क्या लिखा है। तो वैसे अगला क्वेश्चन यही है कि मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आप लोग ये इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका होगा इसका आंसर। इसके बाद ज्योग्राफिया की रचना किसने की है? ज्योग्राफिया की रचना किसने की है? 21 नंबर क्वेश्चन, तो एस्ट्रेबो ने की है। इसका रचना किसने की है? तो एस्ट्रेबो ने। 21 का सी हो जाएगा। अब 22 का प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल्स हिस्टोरिया है। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल्स हिस्टोरिया। अब पेरिप्लस ऑफ एथेनियन सी किसकी रचना है? तो ये अज्ञात यूनानी लेखक है। मतलब यूनानी लेखक है लेकिन इसका नाम अज्ञात है, मतलब अभी नाम नहीं पता चला है। तो ये अज्ञात लेखक है जो कि पेरिप्लस ऑफ एथेनियन सी की रचना किए हैं। अब फयान का कहाँ निवासी था? फयान कहाँ के निवासी थे? 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये चीन के निवासी थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है फयान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। इसी प्रकार हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आए थे? तो चीनी यात्री कौन सा भारत आए? तो ह्वेनसांग। कौन आए थे? तो ह्वेनसांग आए थे इसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब 19 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? तो किस साम्राज्य को? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए पाल। ए हो गया पाल वंश का हो जाएगा इसका आंसर। अब 28 का देखते हैं अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये हो जाएगा महमूद गजनी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के। कहाँ के? तो मोरक्को के यात्री थे। 30 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी प्रकार फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 में
किस विजयनगर सम्राट के शासन में विजयनगर की यात्रा की? तो ये है देवराय द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना जो है ना 32 नंबर तो कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। इसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो ये दयानंद साहनी जी है, जो कि 1921 ईस्वी में खोजा था। तो ये क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी 1999 में पूछा गया। नीचे वाला देखिए एसएससी 2004 में पूछा गया है। अब 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर में हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हो गया? तो अभी तो आप लोग को अभी हम बतेबे किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1921 ईस्वी में। इसी प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय विद्वानों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयानंद साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जिसको शोध में आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं, आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं, तो राखालदास बनर्जी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। बी नंबर आंसर ऑप्शन बी कौन है? तो सर जॉन मार्शल। इसी प्रकार न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स एक जो है ना अध्ययन का शैली है, जिसमें सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। पढ़ने जैसे न्यूमिस्मेटिक के बारे में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों और धातुओं का। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि यह जो है क्या है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर यही होगा, ए ऑप्शन। अब 40 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये हो गया जेम्स प्रिंसेप। प्रथम अंग्रेज कौन सा अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 ईस्वी में। कब? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अशोक का कौन सा भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक व ब्राह्मणी भाषा में। अब कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक, द्विभाषाई कौन कौन? ग्रीक और अरमाइक जो है ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सर ए कुना कंधार से, काबुल जो कंधार है सर ए कुना से प्राप्त हुए हैं। अब इसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें होगा आंसर ए खगोष्ठी लिपि। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। कौन सा? सॉरी नहीं, खगोष्ठी लिपि होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका 43 का 1 मिनट 44 का, तो 44 का आंसर हो जाएगा खगोष्ठी लिपि हो जाएगा इसका आंसर खगोष्ठी। इसी प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भ है। तो ये संदर्भ है तो केवल वासुदेव से। ये किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। ये यूपीपीसीएस में 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खालवेल से संबंधित है? तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या होगा इसका आंसर? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी प्रकार 47 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। इसी प्रकार 48 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रुद्रदामन के काल में। अब 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किस में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये यूपी PCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धताओं का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख में। किसके अभिलेख में? तो प्रयाग के अभिलेख में उल्लेखित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये किसका दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। हम 52 का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मेहरौली, दिल्ली में जो मेहरौली स्थित है, लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो चतुर्थ सदी में। कौन सा सदी में? चतुर्थ सदी में हुआ था। अब इसी मेहरौलिये के रिलेटेड क्वेश्चन है दिल्ली के 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाए गए थे? तो ये हो जाएगा इसका आंसर चंद्र। इसका आंसर हो जाएगा चंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा चंद्र। इसके बाद सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हो गया एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसके रिलेटेड है? तो भानुगुप्त के संबंधित है। भानुगुप्त के संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है यही एरन अभिलेख वाला। तो अभी हम जो लिखाए हैं, तो ये एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से अभी बतेबे किए हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भानुगुप्त। ये RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि हुआ करते थे या कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का बी, पुलकेशिन द्वितीय। अब अगला क्वेश्चन है कि 57 नंबर क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? 57 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ लेख से। अब अभिलेखों को ऐतिहासिक पराकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का क्षत्रप किसे जाता है? तो राजा प्रथम को जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? तो उत्तर मेरूर के। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है तो किसके टाइम का? तो आहत सिक्के। कौन सा प्राचीन मुद्रा? तो आहत सिक्के। इसी प्रकार 63 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने। इसी प्रकार 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा ए, कुषाण ने। इसी प्रकार सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, सीसा। इसी प्रकार 66 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे? तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे बड़े पैमाने पर किसने चलवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा, जैसे 66 का आंसर हो जाएगा कुषाण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासकों ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोने की सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए थे? किस काल में जारी हुए थे? तो गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, अरेकमेडू। इसी प्रकार भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो
बेतका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफा के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण भूमि के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73 नंबर, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये 73 का आंसर हो जाएगा सी, अरबी भाषा में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग 74 नंबर देखते हैं। तो 74 नंबर में क्या कहा गया है? तो 74 में देखिए क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो इसका आंसर हो जाएगा मागध का। अब चीनी यात्री सुंगयंग ने भारत यात्रा कब की? तो 518 से 522 ईस्वी में। इसी प्रकार 76 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध के लिए 3301 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इसी प्रकार रवातक, अगला क्वेश्चन 77, रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा कनिष्क से संबंधित है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का सबसे प्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हेरोडोटस ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर क्वेश्चन, किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया है? तो उद्वाचित किसने किया है? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने। इसी प्रकार 80 का क्वेश्चन हो जाएगा, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी के द्वारा। आज के लिए तो इतना ही क्वेश्चन। तो आज अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो प्राग ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। आप लोग अगर बुक नहीं है तो बुक भी खरीद लीजिएगा और बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अगर नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसमें नोट्स हम शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही 80 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।